अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेफ्रॉन की टाइप्स को, कि नेफ्रॉन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, और इसके अलावा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, कि नेफ्रॉन्स में कौन कौन से कैपिलरीज होती हैं और कौन कौन सी ट्यूब्यूल्स होती हैं। इस चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो किडनी है इसके दो पार्ट्स या दो मेन रीजन्स होते हैं। एक रीजन जो आउटर होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल या कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स, ओके। और जो उसका अंदरूनी रीजन होता है उसको हम बोलते हैं मेडुला, ओके। और जो नेफ्रॉन्स कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं उनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं, और जो नेफ्रॉन्स मेडुला रीजन में पाए जाते हैं उनको हम मेडुला या फिर मेडुला नेफ्रॉन्स बोलते हैं, ओके। और जो नेफ्रॉन्स इन दोनों के बॉर्डर पे, यानी कि जहाँ पे मेडुला शुरू होता है और कॉर्टेक्स ख़त्म होता है, इनके बॉर्डर पे जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और उन नेफ्रॉन्स का जो बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस रीजन है वो कॉर्टेक्स में पाया जाता है, जबकि उनकी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो इनर मेडुला में पाई जाती हैं, ओके। क्योंकि मेडुला इनर साइड पे होता है ना किडनी के, तो इसको इसलिए इनर मेडुला बोलते हैं, ओके। जिन नेफ्रॉन्स की यानी कि ट्यूब्यूल्स मेडुला में और दूसरा रीजन कॉर्टेक्स में पाया जाता है उनको हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ओके। और ये नेफ्रॉन्स जो हैं वो कंसंट्रेटेड यूराइन पैदा करने के लिए बहुत ही साजगार होते हैं, बहुत ही यानी कि अहमियत के काबिल हैं, ओके। तो मैं आपको अब हमने डिस्कस कर ली कि नेफ्रॉन्स की 3 टाइप्स होती हैं, ओके। अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं आपको इस तरह से बता दूं कि नेफ्रॉन में 2 चीज़ें अहम हैं। नेफ्रॉन में कैपिलरीज भी होती हैं, यानी कि आर्टरीज आती हैं, और फिर आर्टरीज के ज़रिए बाद में यानी कि जब सारा गंद शंद ख़त्म करने के बाद, नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्सक्रीट होने के बाद जब यानी कैपिलरीज निकलती हैं तो वो वेंस होती हैं, ओके। तो जो यानी कि एक तरह से कैपिलरीज होती है, एक तरफ से ट्यूब्यूल्स होती हैं। और जिस रीजन यानी कि सबसे पहले नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर आता है, कप शेप आता है, उसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। और बोमेन कैप्सूल में एक कैपिलरीज की बाल शेप की कैपिलरीज एक बाल शेप बनाती हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ओके। उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस के बाद यानी एक बात और बता दूं, एफरेंट आर्टरियोल, इनको जो दाखिल हो रही हैं आर्टरीज, इनको हम एफरेंट आर्टरियोल्स बोलते हैं, और जो इधर से निकल रही हैं उनको हम इफरेंट आर्टरियोल्स बोलते हैं। ये बोमेंस कैप्सूल हैं। बोमेंस कैप्सूल यानी कि ये ट्यूब्यूलर शक्ल का है। ये ट्यूब्यूल्स ये आगे डिवाइड हो जाता है ट्यूब्यूल्स में, जिनको हम प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये वाली सारी जो ट्यूब्यूल्स हैं इनको हम प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये वाला जो यानी कप शेप्ड स्ट्रक्चर हैं जिनमें ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती हैं उसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ये जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं ये आगे फर्दर डिवाइड हो जाती हैं किन में, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, ओके। जो बोमेंस कैप्सूल था वो डिवाइड हो गया प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में, जबकि जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज थी वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में डिवाइड हो गई। जैसे ही ये दो डिवाइड हो गई तो इन प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद शुरू होता है लोप ऑफ हेनले। लोप ऑफ हेनले लोप ऑफ हेनले की पहली जो ट्यूब्यूल है, पहली जो एक ये डंडी है, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, ओके, डिसेंडिंग लिम्ब, ओके। और ये जो है ये वाली डंडी, इसको हम बोलते हैं अस्केंडिंग लिम्ब, क्योंकि अस्केंडिंग मतलब ऊपर चढ़ रही है, इस वजह से हम इसको अस्केंडिंग लिम्ब बोलते हैं। ये जो मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ याद रखना, ये मेडुला और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर है। जैसे ही यानी कि ये ऊपर जाती है इसके बाद शुरू होती हैं डिस्टल ट्यूब्यूल, ओके, डिस्टल ट्यूब्यूल, ओके। ये इन सारों का हम डिस्टल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। इनको हम पेरिट्यूबुलर प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स बोल रहे थे, इन वाली ट्यूब्यूल्स को, इन ट्यूब्यूल्स को क्या बोलते हैं हम, डिस्टल ट्यूब्यूल्स। डिस्टल ट्यूब्यूल्स के बाद आती हैं कलेक्टिंग डक्ट, ओके। कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे नेफ्रॉन्स को इकट्ठा कर रही होती है, ओके। और कलेक्टिंग डक्ट जो हैं वो आगे जाके किस में जाके अपने वेस्टेज को एम्प्टी करती हैं, अपने वेस्टेज को डालती हैं किस में जाके, पेल्विस में, ओके। ये जाके पेल्विस में जाके डालती हैं अपने वेस्टेज को, ओके। तो इस तरह से ये मैंने आपको बता दिया ट्यूबुलर सिस्टम को। अब जो कैपिलरी का सिस्टम है, कैपिलरीज का सिस्टम है, पहले ग्लोमेरुलस आता है, ग्लोमेरुलस के बाद जो है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इधर आती हैं, जो कॉर्टिकल और
दूसरा मेडुला नेफ्रॉन्स होते हैं, उनमें तो सिर्फ इधर ही कैपिलरीज होती हैं, लेकिन ये याद रखना कि जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि कंसनट्रेटेड यूराइन पैदा करने के लिए बहुत साजगार होते हैं, बहुत मदद करते हैं और बहुत अहम होते हैं उस यानी कि कंसनट्रेटेड नेफ्रॉन्स को पैदा करने के लिए, तो उनमें याद रखना वेजा रेक्टा एक एक्स्ट्रा या कैपिलरीज होती हैं, वो भी मौजूद होती हैं नीचे की तरफ, ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके वाटर की। जैसे ही वाटर की ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होगी तो ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूराइन पैदा होगा। तो इस तरह से आपने इसको याद रख लेना है। तो इस तरह से मैंने आपको ये टाइप्स भी बता दी, इसका स्ट्रक्चर भी बता दिया। इसके टाइप्स 3 थी, कार्टिकल, मेडुला और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टामेडुलरी में वेजरेक्टा होता है, इसलिए से ये कंसनट्रेटेड यूराइन पैदा करता है, दूसरों में नहीं होता। दूसरों में 2 किस्म की या इन सारे नेफ्रॉन्स में दो मेन स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक कैपिलरीज का स्ट्रक्चर, एक ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर। ट्यूब्यूल्स और कैपिलरीज का स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता दिया कि पहले बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस होते हैं, फिर ये ग्लोमेरुलस जो हैं वो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, बोमेंस कैप्सूल ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। पहले ट्यूब्यूल को प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं, फिर लोप ऑफ हेनले आता है, और फिर डिस्टल ट्यूब्यूल, और फिर कलेक्टिंग डक्ट, और फिर पेल्विस। ओके, दैट वाज ऑल फ्रॉम मी अप टू द लेक्चर, जिसमें हमने टाइप्स और स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का डिस्कस किया। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।